हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CIZ प्लस। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस 4 वीडियोस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सोल्यूशन। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन रिलेशंस लेक्चर 1 का। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना जो फैमिली चार्ट है वो प्लॉट करते जाएंगे। कार्तिक्स डॉटर कौन है? जीवा। सो डॉटर है तो रेक्टेंगल में प्लेस कर दिया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कार्तिक हैज़ 2 सन्स। ओके, इफ ही हैज़ 2 सन्स, अभी नाम नहीं पता, वी विल डिनोट इट विद द हेल्प ऑफ सर्कल्स। सन्स हैं और जीवा इज डॉटर ऑफ कार्तिक, तो दीज 3 आर गोइंग टू बी रिलेटेड टू ईच अदर एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब क्या इन्फॉर्मेशन है? अदा इज डॉटर ऑफ मृदुला, बट मृदुला कौन है? हु इज वाइफ ऑफ कार्तिक सन। एक सपोज कर लेते हैं कि जो भी इन दोनों में से कोई एक है, इसके एक के साथ मृदुला इज मैरिड। और क्या इन्फॉर्मेशन है? इनकी डॉटर कौन है? अदा। नेक्स्ट क्या बताया गया है? ओके, नेक्स्ट वी हैव वीनू इज प्रेम्स मदर, लेकिन ना तो अभी वीनू ना ही प्रेम के बारे में कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन है। अदर देन दैट प्रेम इज ब्रदर ऑफ अशोक। अब है इन्फॉर्मेशन, लेकिन अशोक कौन है? फर्दर अशोक हु इज फादर ऑफ अदा, इट मीन्स मृदुला जिससे मैरिड थी, हिज नेम इज अशोक एंड प्रेम अशोक का भाई है। तो ये हमें कार्तिक के दोनों सन्स का नाम पता चल गया। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? वीनू इज प्रेम्स मदर। ओके, तो हम यहाँ पे वीनू को इंडिकेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रेक्टेंगल। एंड कार्तिक वॉज ऑल्सो फादर ऑफ प्रेम, इट मीन्स दीज बोथ आर मैरिड टू ईच अदर, राइट। अब और क्या चीज़ अवेलेबल है, इसको फिलहाल के लिए ऐसे में कंप्लीट कर देती हूँ। हमें चाहिए क्या? वी नीड के अदा कैसे रिलेटेड है वीनू से, कैसे पता चलेगा देखते हैं। जो एक ये वर्टिकल लाइन है हमारी, दिस गिव्स अस एक जनरेशन का गैप, राइट। और एक ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस गिव्स अस एक और जनरेशन का गैप, यानी टोटल इन दोनों में 2 जनरेशन का गैप होना चाहिए। वैसे तो ये फ्लो चार्ट से ही बहुत क्लियर है दैट वीनू और अदा कैसे रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, लेकिन देख लेते हैं ऑप्शंस की हेल्प से भी। मदर नहीं हो सकती, सिस्टर नहीं हो सकती, डॉटर नहीं हो सकती। क्यों? मदर होंगी तो एक जनरेशन का गैप आएगा, सिस्टर यानी कोई जनरेशन गैप नहीं, डॉटर फिर से एक जनरेशन का गैप। चाहिए कितना था हमें? 2 जनरेशन का गैप। योर ऑप्शन इज डी, जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट लेक्चर का। इसमें आपको जो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, व्हाट यू नीड इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ना कि नंबर पूछे हैं। रीड एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशनली रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ सी एंड डी। प्लॉट कर लेते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सी एंड डी के चिल्ड्रन कौन है? ए एंड बी, इट मीन सी एंड डी आर मैरिड टू ईच अदर। अभी फिलहाल ए और बी के बारे में, सी और डी के जेंडर के बारे में फिलहाल कुछ नहीं पता। नेक्स्ट क्या है? ए इज अ बॉय, ठीक है, जेंडर पता चल गया। एंड हैज 2 सिस्टर्स, बी हैज 3 ब्रदर्स। एक तो ए खुद हो गया और बी के 2 भाई हैं, इनको हमने सर्कल कर लिया। लेट्स सी अब क्या चीज़ें और अपने पास अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है इस क्वेश्चन में? प्रॉब्लम आ रही है बी का जेंडर डिफाइन नहीं है यहाँ पे। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, अगर आपको यही नहीं पता कि बी का जेंडर क्या है और हमें गिवन क्या है। अब केस 1 ले लेते हैं। बताया गया है कि ए हैज़ 2 सिस्टर्स। अगर बी इज गोइंग टू बी अ गर्ल, तो एक तो सिस्टर एक ही होने वाली है बी, और दूसरी कोई और, ये हम रेक्टेंगल यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर केस 2 बी इज वर्ड, बी इज अ बॉय, तो फिर क्या होने वाला है? तो जो ए की सिस्टर्स 2 बताई गई हैं, वो अब ई के अलावा एक और होने वाली है कोई। लेट्स सी, एच लगा लेते हैं इसको, डी। ओके, और अब हमने बी को क्या सपोज किया है? अब बी इज अ बॉय। तो अब देखते हैं क्या डिफरेंस आया इन दोनों चीज़ों से। डिफरेंस क्या आ रहा है ये देखिए, जो ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी हेल्प से तो वी आर गेटिंग सी एंड डी हैव 5 चिल्ड्रन, लेकिन केस 2 में क्या आ रहा है? 6 चिल्ड्रन।
तो ये तो बहुत प्रॉब्लम है कि फाइनाइट आंसर डिफाइन नहीं कर पा रहे कि कौन सा है पर्टिकुलर आंसर एक। तो जिस ऑप्शन से आपको ये पता चल जाएगा बी का जेंडर कौन सा है, वही ऑप्शन आपको एडिशनली रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, दैट हाउ मेनी चिल्ड्रन डू सी एंड डी हैव। पहली बात, ई इज सिस्टर ऑफ ए, क्या इससे अभी भी हमें कोई भी बी के जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है? आंसर इज नो। हमें क्या पता अगर ए की सिस्टर ई है तो बी इज गोइंग टू बी हिज ब्रदर और सिस्टर, तो ऑप्शन ए तो आपका नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखते हैं, बी इज सिस्टर ऑफ ई हु इज डॉटर ऑफ सी। अब इसमें क्या अच्छी बात हुई, हमें दोनों के जेंडर पता चल गए, ई और बी दोनों के जेंडर पता चल चुके हैं, दैट बोथ आर गोइंग टू बी फीमेल्स। सो ए की जो दो बहनों की बात की गई है, ई और बी ही वो होने वाली है। एंड व्हाट एल्स, बी के क्या थे और 3 भाई, ए एफ और जी, फिर वो 3 भाई हो गए, दैट्स ऑल। तो यानी अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाते तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व है। अब आपको पता चल गया दैट सी एंड डी आर गोइंग टू हैव 5 चिल्ड्रन, अदरवाइज इट वाज नॉट श्योर 5 और 6। अगला ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं, एफ एंड जी आर ब्रदर्स ऑफ ए। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है एफ एंड जी आर अगर ब्रदर्स ऑफ ए, लेकिन उससे हमें बी का जेंडर तो नहीं पता चला, सो वी आर नॉट येट एबल टू फाइंड आउट क्या आंसर होगा। डी, वो तो कह रहा है सी इज हस्बैंड ऑफ डी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सी हस्बैंड हो या वाइफ हो, डी हस्बैंड हो या वाइफ हो, फर्क इस चीज़ से पड़ेगा कि बी का जेंडर क्या है, और वो हमें सिर्फ एक ऑप्शन बता पा रहा है, दैट इज योर ऑप्शन बी। सो दिस वॉज योर करेक्ट आंसर। 8 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसमें मेहनत की ज़रूरत थी, दैट्स ऑल। आगे मिसिंग नंबर सीरीज, अब ये लेक्चर 2 का आपका जो एक क्वेश्चन था उसके ऊपर बात करते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज में एक हमने जो सीरीज की थी दैट वाज मल्टीप्लिकेशन पैटर्न के ऊपर बेस्ड। तो मैंने ये बताया था कि अगर आपकी जो सेकंड इमीडिएट टर्म है वो फर्स्ट टर्म के हाफ के नेबरहुड में है, देन यू नीड टू गेट इट कि अब ये किसकी बात हो रही है, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न की। एंड व्हाट आर वी गेटिंग, इसमें कितना ऐड हो रहा है, और 5, वी आर गेटिंग 30 मल्टीप्लाई बाय 1, we are adding 10, we are getting 40 multiplied by 1.5 plus 15, we are getting 75 multiplied by 2 plus 20, we are getting 170, and further 170 into 2.5 plus 25, your answer is going to be 450। कई स्टूडेंट्स ने इसका आंसर मेंशन किया भी था कमेंट सेक्शन में। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 11। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक क्वेश्चन था, इसका भी कई स्टूडेंट्स ने मोस्टली ये डी आंसर दिया है, जो कि करेक्ट भी है। अब देख लेते हैं इसको अप्रोच कैसे करना था। पहली बात तो हमने जो कंसिडर की थी ये चीज़ कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट नंबर सीरीज। ये है क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 4, क्यूब ऑफ 5, नेक्स्ट आने वाला था आपका क्यूब ऑफ 6। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया था, हमें देखना था ए, बी और डी में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है। आई वॉज टेलिंग यू कि अगर आप एफ यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स को अगर कंपेयर करोगे तभी भी आपके पास एक डाइसी ऑप्शन रह जाता है कि सी बी होगा या डी होगा। तो इट वॉज प्रेफर्ड कि आप सेकेंड अल्फ़ाबेट्स में रिलेशन फाइंड आउट कर लो कि क्या आ रहा है। वॉट वी आर गेटिंग इज के, एल एम एन ओ पी छोड़ के क्यू, यानी 5 अल्फ़ाबेट्स छोड़ने के बाद स्किप करने के बाद क्यू, अगेन 5 अल्फ़ाबेट्स स्किप करने के बाद वी वर गेटिंग डब्ल्यू। तो जो आपका पैटर्न है दैट इज 5 अल्फ़ाबेट्स स्किप कर रहे हैं, देन वी आर गेटिंग द नेक्स्ट वन। और हमने ये सीखी थी चीज़ कि आपके अल्फ़ाबेट्स सर्कुलर मैनर में अरेंज्ड हैं। तो W के बाद व्हेन यू आर गोइंग टू गेट X Y Z A B आएगा जो आप स्किप करोगे, एंड देन यू विल गेट योर आंसर एज C इसके बाद। सो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट वाला आपका रिपीटेड और कॉन्टिन्यूस सीरीज का। इसकी स्ट्रिंग लेंथ हम देख लेते हैं कितनी है, 6 हो गई यहाँ तक, 5 हो गई यहाँ तक। ओके, सो अब इसकी बाइफिकेशन कैसे हुई हम ये देखते हैं। व्हाट डू वी हैव इज, अगर हम इसके 4 पार्टीशंस कर दें, क्योंकि ये स्ट्रिंग लेंथ कितनी है 16, एंड देन इसका अगर आप देखो पैटर्न क्या फॉलोअप हो रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग इज
इतना आपको पता है कि हर एक पार्टीशन में जो सीक्वेंस फॉलो होगा अल्फ़ाबेट्स का वो सेम रहने वाला है. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज, पहली जो पार्टीशन है, सेकंड जो पार्टीशन है, उसमें आपका एक अल्फ़ाबेट जो यूज़ हो रहा है फर्स्ट जगह पे, दैट इज़ एन. इट मीन्स आपकी जो फर्स्ट ब्लैंक है दैट इज़ गोइंग टू बी फिल्ड विद एन. तो आपका ऑप्शन बी तो नहीं है. नेक्स्ट कौन सी ब्लैंक किससे फिल होगी, दैट इज़ अगेन एन. जब आपने पार्टीशन 1 की हेल्प ली, यू गॉट टू नो दैट वहाँ पे भी एन ही आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट पार्टीशन की सेकंड प्लेस पे जो अल्फ़ाबेट है दैट इज़ एन. सो आप एन एन, तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही डिस्कार्ड हो गया. आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. वैसे भी अगर आप देख लो एन एन एम एम, ये पैटर्न है जो हर एक पार्टीशन में फॉलो हो रहा है. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. बने रहिए अगली वीडियो लेक्चर सीरीज देखने के लिए कि कौन सा टॉपिक आता है. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन व्हाट्सएप एंड आवर टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपसे छूट ना जाए. थैंक यू सो मच.